आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक ईश्वर का विराट रूप से पढ़कर सुना रहे थे गायत्री मंत्र के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विराट ब्रह्म के चार स्वरूप, पहला ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा विष्णु और चौथा भगवान। भगवान के बारे में आपको पढ़कर सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। ब्रह्म की चौथी शक्ति भगवान है। भगवान भक्तों के वश में होते हैं। भक्त जैसा चाहते हैं उन्हें नचाते हैं। भक्त जिस रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं और उनसे जो याचना की जाती है, कामना की जाती है, उसे पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों को बड़े बड़े लाभ होते हैं। साथियों, परंतु स्मरण रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए और स्मरण रखने की बात है कि वे केवल भक्तों को ही लाभ पहुंचाते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है उनको भगवान से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता। अनेकों देवी देवता भगवान के रूप हैं। जिस देवता के रूप में भगवान का भजन किया जाता है उसी रूप में वैसे ही फल उपस्थित करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। मित्रों, भगवान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। आत्मा की सशक्त क्रिया रूप को भगवान कहते हैं। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है, जिसकी जिस शक्ति की प्रदीप्त, प्रचंड एवं प्रस्फुटित जिस शक्ति को बनाया जाए वह शक्ति एक बलवान देवता के रूप में प्रकट होती है और कार्य करती है। किसी पक्के गुंबजदार मकान में आवाज करने से वह मकान गूंज उठता है। आवाज की प्रतिध्वनि चारों ओर बोलने लगती है। रबड़ की गेंद को किसी दीवार पर फेंक कर मारा जाए तो जितने जोर से फेंका था, टक्कर खाने के बाद वह उतने ही जोर से लौट आती है। इसी प्रकार अंतरंग शक्तियों का विश्वास के आधार पर जब एकीकरण किया जाता है तो उससे आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न होते हैं। सूर्य की किरणों को आतिशी शीशे के द्वारा केंद्र बिंदु पर एकत्रित किया जाए तो इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि उस केंद्र में अग्नि जलने लगती है। मानसिक शक्तियों को किसी इष्ट देव को केंद्र मानकर यदि एकत्रित किया जाए तो एक सूक्ष्म सजीव चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह श्रद्धा विनिर्मित सजीव चेतना ही भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्लोक में यही भाव प्रकट किया है। उन्होंने भवानी तथा शंकर को श्रद्धा विश्वास बताया है। श्रद्धा साक्षात भवानी है और विश्वास मनुष्य को मृत्यु के मुख से बचा सकता है और जीवित मनुष्य को क्षण भर में रोगी बनाकर मृत्यु के मुख में धकेल सकता है।
शंका डायन मनसा भूत। कहावत किसी बड़े अनुभवी ने प्रचलित की है, चित्त से उत्पन्न हुई शंका डायन बन जाती है और मन का भय भूत का रूप धारण करके सामने आ खड़ा होता है। रस्सी को सांप, झाड़ी को भूत, कड़वे पानी को जहर बना देने की और मृत्यु का खतरा उत्पन्न करने की शक्ति विश्वास में मौजूद है। केवल घातक ही नहीं, निर्माणात्मक शक्ति भी उसमें है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही। पत्थर को देव बना देने वाला विश्वास है। विश्वास की शक्ति अपार है। शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायक। मंत्र शक्ति तथा देव शक्ति और कुछ नहीं, आत्मशक्ति या इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। ध्यान, जप, अनुष्ठान आदि की योगमयी साधनाएं एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम करने से देह पुष्ट होती है और निरोगता, सुंदरता, दीर्घायु, भोग, सुख, सहन शक्ति, धन उपार्जन तथा कठिन कष्ट साध्य कामों को पूरा करने की प्रत्यक्ष सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही मानसिक साधनाओं द्वारा, आराधना, उपासना द्वारा मनोबल बढ़ता है और उससे नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मंत्र शक्ति, देव शक्ति से जो कार्य पूरे होते हैं वे किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं होते, वरन अपने ही पुरुषार्थ द्वारा, अपनी आत्म शक्तियों द्वारा उपलब्ध होते हैं। साधना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्म शक्तियां बलवान होती हैं और मन चाहे परिणाम उपस्थित करती हैं। भक्त भगवान का पिता है। अपनी भक्ति द्वारा वह अपने भगवान को उत्पन्न करता है और पुष्ट करता है। जो अपने भगवान को जितना भक्ति का, साधना का दूध पिलाता है, उसका भगवान उतना ही बलवान हो जाता है और जितना उसमें बल होता है उतना ही महत्वपूर्ण परिणाम वह उपस्थित करता है। प्रहलाद का भगवान बलवान था। प्रहलाद का भगवान बलवान था कि खंबई को चीर डाला। नरसिंह का भगवान हुंडी बरसा सकता था, परंतु हमारे भगवानों में वह बल नहीं। किसी के भगवान स्वप्न में या जागृत अवस्था में दर्शन दे सकते हैं। किसी के भगवान भविष्य में कोई संकेत कर सकते हैं। किसी के भगवान विपत्ति में सहाय हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसने अपने भगवान को जिस योग्य बनाया होगा वह वैसे वरदान देने के लिए, वैसी सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। वस्तुतः मनोबल ही भगवान है। मनोबल को बढ़ाने के तरीके अनेकों हैं। योग साधना का भारतीय तरीका ही एकमात्र उपाय नहीं। संसार में अनेकों साधन और उपाय इसके हैं। विश्वास के आधार पर मनोबल बढ़ता है। कई व्यक्ति बिना योग साधना के भी अपने स्वावलंबन, आत्मविश्वास, अध्यावसाय, साहस, सत्संग एवं पराक्रम द्वारा अपना मनोबल बढ़ा लेते हैं और वही लाभ प्राप्त करते हैं जो भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं। अनेक अनीश्वरवादी व्यक्ति भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। राक्षस लोग देवताओं से अधिक साधन संपन्न थे,
असुरों को बड़े बड़े अद्भुत वरदान प्राप्त थे। आज भी वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े अद्भुत आविष्कार कर रहे हैं। इस सबके मूल में उनकी मानसिक विलक्षण शक्तियां काम कर रही हैं। यह भगवान की ही कृपा है। भगवान को सुर और असुर सभी बिना भेदभाव के प्रसन्न कर सकते हैं तथा उनका अनुग्रह और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ब्रह्म की मूल सत्ता निर्लिप्त है। ब्रह्म की मूल सत्ता निर्लिप्त है। वह नियम रूप है, व्यक्तिगत रूप से किसी पर प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होती। उस पर आराधना, पूजा या निंदा से कोई प्रभाव नहीं होता। अग्नि देवता को गाली देने वाले या पूजने वालों में भेद की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी उसके नियमों में अनुरूप चलेगा, लाभ उठाएगा, और जो अग्नि को अनियमित रूप से छुएगा निश्चय पूर्वक जल जाएगा। आत्मा का, ईश्वर का, विष्णु का यही नियम है। पर भगवान की लीला विचित्र है। वे भक्तवत्सल हैं। उन्हें जो जिस भाव से भजता है, कुएं की आवाज की तरह उसे वैसे ही भजने लगते हैं। कीर्तन, कथा, जप, तप, पूजा, पाठ, ध्यान, भजन, यह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। श्रद्धा और विश्वास ना हो तो सारे अनुष्ठान निष्फल हैं। भगवान से, आत्मबल से आस्तिक नास्तिक सभी अपने अपने ढंग से लाभ उठाते हैं। संसार के महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने पर उनके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्यों का जो विवरण मिलता है, उससे हम आश्चर्यान्वित रह जाते हैं और सोचते हैं किसी देवता की कृपा से ही वे इतने बड़े कामों को पूरा कर सके होंगे। किसी देवता की कृपा से ही उन्होंने ऐसे काम किए होंगे। वह देवता भगवान है। मित्रों, वह देवता भगवान है जिसे मनोबल भी कहते हैं। प्रयत्न से, साधना से, विश्वास से, श्रद्धा भक्ति से मनोबल बढ़ता है और फिर उसकी सहायता से बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। मैस मैरिज में विद्या जानने वाले अपने अकिंचन मनोबल से बड़े बड़े खेल दिखाते हैं। यह बल अधिक हो जाता है तो जिस दिशा में भी चाहे मनुष्य मोर्चे पर मोर्चा फतह करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अनायास अप्रत्याशित सुअवसर भी उसे प्राप्त होते हैं। धन को देखकर, धन वैभव को देखकर, वैभव और सौभाग्य को देखकर सौभाग्य अपने आप अनायास टपक पड़ते हैं। इन अनायास लाभों में भी साधन सबल की सहायता का ईश्वरीय नियम काम किया करता है। साथियों, भगवान कल्प वृक्ष हैं। उन्हें जो जिस भाव से भजता है उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मन तत्व के जिस पहलू को बलवान बना लेता है उसे उस दिशा में पर्याप्त सफलताएं मिलती हैं। इस प्रकार चतुर्मुखी ब्रह्मा की क्रिया पद्धति इस सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रही है। उपनिषदों में से 4 वर्ण वाला ब्रह्म भी कहा है। सत प्रधान आत्मा को ब्राह्मण, शासनकर्ता को
स्वामी ईश्वर को क्षत्रिय, लक्ष्मीपति विष्णु को वैश्य एवं भक्त के वश में पड़े हुए भक्तों की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले भगवान को शूद्र कहा जाता है। यह विचार भेद उसकी शक्तियों का रूप समझने समझाने के लिए आचार्यों ने उपस्थित किया है। वस्तुतः उसकी अनंत शक्तियां हैं और वह मनुष्य की बुद्धि की पहुंच से बहुत अधिक आगे है। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी रोटी मिल बांट कर खाइए, कमजोरों को ऊपर उठाइए, परिवार में एकता, समता, ममता, शुचिता की स्थापना कीजिए। इसी क्रम में साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे ईश्वरवाद की व्याख्या और वास्तविकता।